हम लोग नीट 2022 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्च से, जैसा कि हम तुम लोगों को बोले थे। तो जो 11th के बच्चे हैं उनका गर्मी में तुम लोगों का कोर्स ख़त्म हो जाएगा 12th का। जो क्लासेस है वो पैरेलल क्लासेस चलेंगी, क्योंकि कुछ बच्चे जो 12th में आएंगे उनको नीट का नहीं आता है, और जो बच्चे 12th में हैं उनका 12th का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो 3 क्लासेस चलेंगी आपकी 11th, MWF और TTS चलेंगी 12th। तो MWF में सिर्फ वो टारगेट किया जाएगा जो तुम लोग 11th में मिस कर दिए हो। ऐसा नहीं कि 11th जो बच्चा 12th में आया उसको 11th का पूरा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं। जो जो चीज़ें नहीं आती कुछ टॉपिक्स के वो चीज़ें करेंगे। तो अब अभी कोई ऐसा फेस्टिवल वगैरह, अच्छा आज वो है हैप्पी साइंस डे, तो चलो वही सेलिब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं स्टार्ट। हाँ देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि अपना ना आज का कोई ऐसा रोल नहीं था कि हम आज का क्या नाम दे दें, ठीक है, सही है ना। मतलब ऐसा कोई रोल नहीं था कि हम आज का क्या नाम दे दें। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों को अपनी लाइफ में बहुत अच्छा तरक्की करके और पैसा कमाना होता है। एक ही मोटो होता है सबका, कोई ओपनली बताता है, कोई ओपनली नहीं बताता। पहले मैं नहीं बताता से जब मेरे समझदारी नहीं थी। मैं किसी मूवी में एक डायलॉग देखा था, जब मैं होशियार था तो दुनिया को बदलने चला, जब मैं होशियार था तो दुनिया को बदलने चला, आज मैं समझदार हो गया तो खुद को बदल लेता हूँ। ठोक ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है। देखो अभी तुम लोगों का ग्रोथ का पहला स्टेज है, और सर सुनील सर हमको लगता है 2019 से हम लोग ऐसा कुछ किए नहीं। 2019 से जब हम लोगों की वहाँ पे कोचिंग थी, उसके बाद ऐसा कोई मतलब एरा ही नहीं मिला कभी। कोविड और ये सारी चीज़ें चलती रही। तो जो हमारे इस साल के 12th के बच्चे थे, जिनको 11th वालों की भनक थी थोड़ा थोड़ा कि सर ऐसा बीच में कभी कभी बात करते हैं, तो कई बार बोलते थे, लेकिन आज उन लोगों का एग्ज़ाम में तो नहीं आए, लेकिन कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही अपने पास, है ना। जैसे यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, ज़्यादातर को हम ये टारगेट करते हैं कि सारे के सारे बच्चे कौन है, स्टूडेंट हैं। सारे के सारे बच्चे क्या हैं, स्टूडेंट हैं। और अपने को मेनली जो टारगेट करना है वो ये टारगेट करना है कि जो समर वैकेशन है, जैसे गर्मी की छुट्टी ख़त्म होगी तो एक ऐसा और अपन सेमिनार करेंगे, और उस गर्मी की छुट्टी में जो बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे रहा है उसको कोर्स ख़त्म करना है। और कोर्स ख़त्म करने के लिए भी हम लोग कोर्स लॉन्चिंग कभी बताएंगे, कौन कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोर्स ख़त्म करना है गर्मी में। और जिन बच्चों का अभी रनिंग में चल रहा है, किसी का कोर्स ख़त्म हो गया है, तो उन लोगों को रिवीजन करना है। हम लोगों के पास अभी हम लोग 4 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, 3 से 4 महीने का। इन 3 से 4 महीने में अपने को कंप्लीट करना है। अब दिक्कतें कहाँ आती हैं सबसे ज़्यादा, वो सुनना है अपने को। जैसे अपन लोग स्टडी करते हैं तो दिक्कतें क्या आती हैं, तो इसके पहले हम शुरू करने के पहले तुम लोगों को बता देता हूँ कि अभी अपने को करना क्या है। आज का हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ देखो, इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि आज साइंस डे है। आज कौन सा डे है, और यहाँ पे जितने बच्चे हो सब साइंस, मतलब सबका मुंह साइंस जैसे ही है। क्योंकि एक आर्ट और कॉमर्स का तो नहीं ना, कोई आर्ट और कॉमर्स वालों का तुम मुंह देखोगे ना तो अलग ही ऐसे, मतलब भिंडी टाइप का ऐसे रहता है कसम से। तो मतलब ये एक मतलब तुम लोग सोचने के तरीके में भी जानो ना, जाओगे यदि तुम कहीं शॉपिंग करने जाओगे या कुछ भी करोगे तो एक साइंस की तरीके से सोचोगे। डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूँ, मेरा बोलना जब मेरा ख़त्म हो जाएगा, मेरे बोलने ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो तुम लोगों को एक्टिविटी करना होगा, कोई पहले से किसी का प्लान नहीं है। सिंगिंग, डांसिंग, रोना, नाचना, गाना, जो करना हो करो, जो तोड़ना फोड़ना हो तोड़ो, बस कांच बचा देना। मतलब जितना मस्ती करना हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो नहीं है उधर मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे तुम लोग मस्ती कर लोगे तो थोड़ा सा अपन बात कर लेंगे, मुश्किल से 2 से 5 मिनट तिवारी सर बता देंगे कि हम लोग 1 तारीख से क्या शुरू करने वाले हैं, क्या हमारा टाइम टेबल रहेगा, और वही टाइम टेबल पूरा एग्ज़ाम तक पूरे समर चलेगा। सबका टाइम टेबल सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलना है और चलना है बर्फ़ी हाउस। जो रूखा सूखा मिलेगा वहीं खाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से चले जाना है सीधे घर।
चलिए, तो अब अपन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि तुम लोगों के मन में जो डाउट्स हैं, तो हमारे मन में जो डाउट्स है वो तुम लोग फील नहीं कर सकते हो, लेकिन जो तुम लोगों के मन में डाउट है वो हम आराम से फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज से हम निकल चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसा बताऊंगा कि तुम लोगों को लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ होता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे सदमे में चले जाते हैं, कुछ सदमे के मारे हुए होते हैं, कुछ सदमे से बाहर निकलते हैं, फिर सदमे में चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों, सच में, तो इन सारी चीज़ों से जो उबर गया वो ऊपर चला जाता है, जो नहीं उबरा वो नीचे चला जाता है। हम एक एक सेकंड दोनों की बात करेंगे। नीट 2020-21 में जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए गए थे वो थे 16 लाख, मतलब 85,000, मतलब 17 लाख के अप्रोक्स फॉर्म सबमिट हुए थे। अब 17 लाख बच्चों में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 80,000 बच्चे MBBS करेंगे, 40,000 गवर्नमेंट कॉलेज से, 40,000 प्राइवेट कॉलेज से। मैं अप्रॉक्स डाटा बोल रहा हूँ। ऐसे यदि हम जेई की बात करें तो जेई में 4 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 15 से 20,000 बच्चे IIT में जाएंगे। अब 40 से 50,000 बच्चे NIT में जाएंगे। बाकी वहाँ भी 3 लाख बच गए और यहाँ भी 17 लाख बच गए, मतलब 16 लाख बच गए। समझना, यदि नीट में 16 लाख बच्चे बच गए, याद रखना 16 लाख बच्चों में आप ये याद रखिएगा वो 16 लाख बच्चे गधे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नीट के साथ फॉर्म डालते हैं 7 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर ड्रॉपर नीट डालते हैं फॉर्म। आज हमारे 95% है, हमारे दोस्त के 95% है, उसके भी दोस्त के 95% है, लेकिन मेरे को 3 ड्रॉप हो गया। तीनों के 95 थे, तो हम मतलब मेरा 3 ईयर हो गया, मेरा 3 ड्रॉप हो गया। तो जाहिर सी बात है जब तीनों का 95 है, एक साथ एग्जाम देंगे, तीनों में एक ही का सिलेक्शन होना होगा, तो मेरा ही होगा ना, क्योंकि हमको ड्रॉप भी तो हो गया है। तो याद रखना, जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है ना नीट में, उतने बच्चे, उससे ज़्यादा बच्चे 90 के ऊपर वाले रहते हैं। तो यदि किसी को ये है कि हमारे 90% है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो होशियार है, तो वो गधा है। कंपटीशन एकदम अलग है स्कूल एग्जाम से, क्योंकि स्कूल एग्जाम में आपके 95, 96, 94 आते हैं, लेकिन यदि उसको कंपटीशन का नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है, तो ना तो उसको IIT मिलेगा, ना तो उसको NIT मिलेगा, कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे होंगे। यदि किसी के साथ ऐसा बीत रहा है तो बुरा मत मानना, यही असलियत है। यदि कोई यहाँ पे है, किसी के 95% है, 94% है, ठीक है, मान लो यदि किसी के है मतलब 95% ऐसा करके, तो वो उसको क्यों नहीं मिल पा रहा IIT और NIT? पता है क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था 9th क्लास से, तो 9th क्लास में उसके पेरेंट्स और उसके टीचर बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ भरे हैं कि बेटा 12th में तू 96 या 98 या 97% ला, उसके बाद तू क्या करता है, कहाँ जाता है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों का 12वीं के बाद साथ थोड़ा छोड़ देते हैं। जितना सपोर्ट, जितनी चीज़ें 12वीं तक पूछते हैं, उतनी चीज़ें नहीं पूछते। तो ये चीज़ याद रखो, तुम लोग यदि 10-5% नंबर कम भी बनाओगे और नॉलेज ज़्यादा ले लोगे, तो तुमको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी। जितने आप IAS, IPS, बड़े बड़े कलेक्टर और बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखते होगे ना, तो तुम लोग उनका कभी हिस्ट्री देखना, किसी के ऐसे नहीं 96, 97, 98% है, 70, 80 अप्रोक्स रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप 80 बना लो लेकिन नीट में सेलेक्ट हो जाओ, 70 बना लो IIT में सेलेक्ट हो जाओ। समझ गए? अब मैं इन्हीं दोनों का नाम क्यों ले रहा हूँ, इनके बाहर भी दुनिया है, लेकिन ग्रेजुएशन के तौर पर यदि ये 2 चीज़ें करते हो, आगे IAS, IPS में जाते हो, तो उसका भी एक अलग, एक कार अल्टो भी होती है और एक कार होंडा सिटी भी होती है, डिफरेंस तो दोनों में है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल के भी हैं, LN सिटी, सागर जो भी हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली IIT भी है। इंजीनियरिंग यहाँ भी पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग वहाँ भी पढ़ाई जाती है, फिर क्या डिफरेंस है, लोग वहाँ क्यों जाते हैं? कुछ तो बात होगी, ये कंफर्म है। अब बस तुम लोग अपने दिमाग में एक चीज़ ये याद रखो कि तुम लोग MP के कैपिटल में बैठे हो, मतलब MP की राजधानी है भोपाल, तो तुमसे बेस्ट कौन है? यदि तुम, बहुत सारे तुम्हारे दोस्त, मतलब तुम लोगों के एज के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जिनको ये फैसिलिटी तक नहीं मिलती। तुम्हारे भोपाल में ही लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनने डिजिटल बोर्ड का सिर्फ नाम सुना होगा, तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन चीज़ें जब इजीली मिल जाती है तो पता नहीं चलती। बहुत सारे तुम लोग देखे होगे, ऑटो वाले का लड़का, रिक्शा वाले का लड़का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, क्यों?
मतलब सीधी सी बात ये समझ में आ रहा हमको कि सक्सेस होने के लिए फैसिलिटी जरूरी नहीं है। यदि अंदर जुनून है तो सक्सेस तो मिलेगी। और जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जितने बड़े बड़े मतलब लोग हैं, उनका तुम लोग सबका हिस्ट्री जाके देख लो, एक चीज़ कॉमन है सब में एक चीज़ कॉमन है, हार्ड वर्क। पहले से कोई रईस घर में पैदा नहीं हुआ, कोई भी देख लो, सचिन, विराट, अंबानी, जो भी हैं, तुम सबको बहुत अच्छे से पता है, मेरे से ज़्यादा पता है, हमको एक्चुअल में वो चीज़ बात ही नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को स्टार्टिंग में मैं बताऊँगा कि जो तुम लोग पढ़ते हो, तो देखना एक क्लास में सेम टॉपिक चल रहा है, यदि 20 बच्चे बैठे हैं तो 5 बच्चों को अलग चीज़ें समझ में आती है, 5 बच्चों को अलग चीज़ें समझ में आती है। मतलब 5 बच्चे या 2-3 बच्चे ज़्यादा जल्दी कवर कर लेते, बाकी बच्चे कवर नहीं करते, तो क्या गड़बड़ी करते हैं? टीचर सेम है, बोर्ड सेम है, मार्कर सेम है, बुक सेम है, तो फिर 5 बच्चों से क्वेश्चन बचते हैं, 5 से क्यों नहीं बनते? मतलब क्या दिक्कत है वहाँ पे? ब्रेन का वेट सेम है, बॉडी सेम है, ब्लड सेम है, सब कुछ सेम है, फिर क्या डिफरेंस है वहाँ पे? किसी को पता है? फोकस। वो लोग करते तो हैं फोकस, लेकिन उनका वे अलग होता है, और जो फोकस अच्छे से करते हैं उनका वे अलग होता है, जिनको सक्सेस मिलती है उनका वे अलग होता है। चलो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बोला था कि अपने को यदि सक्सेस होना है, तुम लोगों के सक्सेस का सिर्फ एक ही यहाँ पे मोटो है, और वो मोटो है कि तुमको तुम्हारे सपने तक जाना, जो तुम्हारा मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज। नीट वाले बच्चों को मेडिकल कॉलेज के गेट पे जाना है, और IIT वाले बच्चों को IIT के गेट पे जाना है। समझ गए? अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है अपने को कि यदि हमको उस गेट तक पहुँचना है तो हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मिस्टेक तुम सबको पता है कि तुम्हारे कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं। नॉर्मली मिस्टेक वही मोबाइल चलाना, ज़्यादा सोना, कम पढ़ना, यही मिस्टेक होते हैं। लेकिन जो चीज़ है तुम्हारा इम्प्रूवमेंट, यदि वो चीज़ कर लो तो मैं इम्प्रूवमेंट का कुछ तरीका बताऊँगा कि यदि ये इम्प्रूव कर लो तो बहुत बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है, देखो, मेडिटेशन। 5 टिप्स फॉर स्टूडेंट। जो बड़े बड़े स्टूडेंट सक्सेस होते हैं उनके लिए 5 टिप्स हैं, ठीक है। तो पहले टिप्स की हम बात करेंगे मेडिटेशन की। अब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप में वहाँ चले गए जहाँ सुनसान है, वहाँ बैठ के ओम ऐसे, ये मेडिटेशन नहीं है। ये मेडिटेशन होगा, लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं उनके लिए मेडिटेशन है, हम लोगों के लिए वो मेडिटेशन नहीं है। हम लोगों को, आप कहीं भी यदि स्टडी करने जाओगे, स्कूल में, कोचिंग क्लास में, कहीं भी स्टडी करने जाओगे, तो आपको एक बच्चा थोड़ी मिलेगा। एटलीस्ट हम कहते हैं चलो तुमने होम ट्यूटर लगवा लिया तो सामने सर तो रहेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि अकेले मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो फिर मेडिटेशन किस वे में हम करेंगे कि हमको चीज़ें भूले नहीं और लंबे टाइम तक याद रखें। इनका मतलब क्या तरीका हो सकता है बताओ? सुनो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, इन चीज़ों को अपने मतलब अपने लिए उसको याद भी रखना। ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। देखो, 2 तरीके के मेडिटेशन होते हैं। एक तो मेडिटेशन ये होता है जो हम लोग टाइम वेस्ट करके सीखते हैं। इसके बहुत सारे मतलब आसाराम बापू जी के कैंप भी लगते हैं, उस कैंप में वो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। तो हम लोगों को वो वाला मेडिटेशन नहीं सीखना, हम लोगों को जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वाला मेडिटेशन सीखना है। तो आज वाला मेडिटेशन का क्या तरीका है वो सुनना, एकदम मज़ा आ जाएगा और एकदम दिमाग में बनाना। यदि 4 महीने तक ये बातें तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही ना, फिर देखो कैसे धड़ाधड़ काम होता है। सिर्फ 4 महीने तक ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। तो पहला मेडिटेशन होता है फोकस। मेडिटेशन का पहला स्टेप होता है फोकस। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन आपका फोकस स्टडी में है। सिर्फ यदि तुम लोगों ने, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, ये चीज़ें उन्हीं को समझ में आएगा जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा। जो एवरेज बच्चा होगा, जो कम दिमाग लगाएगा, वो मेरी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। उसको हम अलग से समझाएंगे बाद में, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप होता है फोकस। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे 30 सेकेंड में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे। 30 सेकेंड में, बस सिर्फ 30 सेकेंड में तुम सब लोग अभी मेडिटेशन कर लोगे, देखना बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप होता है फोकस। अब तुम लोग ना, मैं किसी एक से क्वेश्चन पूछूंगा, किसी से ही पूछ सकता हूँ, जो मैं बोलूँगा उसको फॉलो करना। तुम लोगों को सिर्फ 30 सेकेंड तक अपने हार्ट बीट सुनना है। सिर्फ 30 सेकेंड तक इतना कंसंट्रेशन करो कि खुद की हार्ट बीट सुन पाओ।
सिर्फ 30 सेकेंड। मैं स्टार्ट करूंगा, 1 2 स्टार्ट। डन। किसी को सुनाई दिया क्या? खुद की हार्ट बीट सुनाई दी? कैसा कैसा सुनाई दे रहा था? डर, हार्ट बीट में डर। और किसी को सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? सुनाई दे रहा था। और किसी को सुनाई दिया? कैसा? ऐसे ऐसे। मतलब अभी तो मेरे को नहीं सुनाई दिया, इसलिए सुनाई नहीं दिया कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ प्रैक्टिस किए हुए। पहले मैं बहुत अच्छा कर लेता था, अभी मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा था कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, इसलिए नहीं सुनाई दिया, है ना, इसलिए मेरे को नहीं सुनाई दिया। नहीं, मैं पहले मेरे को देता था सुनाई, लेकिन अभी नहीं दिया। अब देखो, छोड़ो, जो मेरे गुरु ने सिखाया वो मैं तुमको बस डिलीवर करता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने खुद से सीख के नहीं आया, जो हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया वो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप होता है कि जो बाहर के जो साउंड्स हैं, मेडिटेशन का पहला स्टेप होता है जो बाहर की साउंड है पहले उसको खत्म करो। तो बाहर की साउंड आप खत्म कर सकते हो ईयर प्लग लगा के, किसी भी तरीके से आप पहले बाहर के साउंड खत्म कर दो, पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है आप अपने मन के साउंड को खत्म करो, जिसकी आवाज नहीं होती लेकिन गूंजता सबसे ज्यादा है। बाहर की डीजे मीजे वाली जो सबसे टफ होता है ना, जो मन के साउंड है ना, उसको खत्म करना। आप पढ़ने बैठ जाओ, फिर देखो कितनी बातें अंदर से आती हैं, बस बुक उठा लो फिर देखो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, उस टाइम पे कोई साउंड नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने बुक उठाया फिर देखो साउंड आना शुरू हो जाता है। उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, क्या बना है खाने में, क्या पढ़ लूँ, होमवर्क क्या था, मतलब आपका फोकस एक जगह हो ही नहीं पाता। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है कि एग्ज़ाम होता है, कोई चीज़ इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ ना, तो बाहर के कोई साउंड नहीं आते, लेकिन यार इतने सारे सब्जेक्ट में ऐसा तो एक ही चैप्टर होगा ना, एक चैप्टर में काम तो चलेगा नहीं, तो हमको सब में फोकस लाना है। वो कैसे लाओगे? उसके लिए करना पड़ेगा तुम लोगों को अब मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का 30 सेकंड में कुछ स्टेप बता देता हूँ, घर में जाके ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो हमसे अकेले मिल लेना बाद में, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप ये होता है कि आप लोग ईयर प्लग लगा दो कान में ईयर प्लग लगा दिए, बाहर का साउंड आना। जिसने ये कर लिया ना, तुम सोचो एकदम, मैं ये पहला पॉइंट मैं क्यों ले रहा हूँ अभी, क्योंकि तुम लोग बोर ना हो, समझ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बोरिंग चीज़ है लेकिन नॉलेज वाली चीज़ है। तो बच्चों के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे नॉलेज वाली चीज़ें मिलती हैं तो वो थोड़ा आलसी आने लगते हैं, देखो, है ना, समझ गए ना। तो पहला स्टेप है आप ईयर प्लग लगा दो, पहला स्टेप। तो बाहर का साउंड खत्म हुआ, अब आपको अंदर के साउंड को खत्म करना है। तो अंदर के साउंड को कैसे खत्म करोगे? पहले जितनी साउंड आती है सबको सुन लो, खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुश्मन को मारने के लिए उसको फील्ड में लाना पड़ेगा, तुम्हारे पढ़ाई के लिए दुश्मन ही तो है वो। तो पहले अंदर के साउंड को बाहर आने दो, फिर उन साउंड के बारे में सोचो क्या क्या आया है, अब पेज में लिखो और उसको फाड़ दो। फिर दोबारा ट्राई करो, फिर वो तुम जो सामने साउंड जो तुम सुना था ना, उसको डर लगेगा, ये सुन के फिर फाड़ देती है, सुन के फिर फाड़ देती है। तो धीरे धीरे वो कम होती जाएंगी। जब तुम 15 से 20 बार करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे तुमको एक अंदर से आवाज़ आएगी, अब वो आवाज़ होती है ओम की। दुनिया की उत्पत्ति ही ओम से हुई है, चाहे गॉड हो, चाहे अल्लाह हो, कोई भी हो। तब एक ऐसा तुमको लगेगा कि एक ऐसी वायर है, अब वायर में टन से ऐसे टिन से आवाज़ आएगी अंदर से। मैं जब मेरे टीचर जब सिखाते थे तो मैंने ये चीज़ किया था, मेरे को आई थी, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा। तो जब तुम्हारे अंदर वो साउंड आ जाएगा ना, फिर तुम कोई चीज़ पढ़ो, भूले तो बताना, कोई भुला ही नहीं सकता। दिमाग इतना शार्प हो जाएगा ना, तुम लोगों को बोलते हैं बादाम खाओ दिमाग बढ़ता है, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग बढ़ेगा तुम्हारे फोकस से, समझ गए। तो पहला हो गया हमारा मेडिटेशन। एक्चुअल में इसको मैं बहुत लंबा बताता हूँ, 1-2 घंटे का सेशन होता है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। इतने में जो बच्चे समझदार हो, काफ़ी जो बच्चे यहाँ बैठे हो सब समझदार ही हो, तो उनको आ गया होगा चीज़ें। जिसको नहीं समझ में आया, करने के बाद भी नहीं आता है, तो हमसे अकेले में डिस्कस कर लेना, हम ज़रूर टाइम देंगे। सेकेंड नंबर हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन।
सबसे बड़ा टॉपिक जो होता है सेल्फ मोटिवेशन, आज मैं तुम लोगों को सिर्फ 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा सेल्फ मोटिवेशन का गुरु मंत्र दे दूंगा ना कि तुम लोग जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते हो इस चीज़ को। सबने फील किया है, तुमको ये पता है कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं कुछ सेकंडों के लिए होते हैं। मोटिवेशन का गाना सुन लिए, मोटिवेशन थॉट सुन लिए, थोड़ा सा 30 सेकंड या 30 मिनट या एक घंटे के लिए मोटिवेशन आया, फिर वैसी हो गए। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा टॉपिक है, वो कैसे रखोगे कि हम मतलब खुद इतना मोटिवेटेड रहें। सेल्फ मोटिवेशन मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो, सेल्फ मोटिवेशन में सबसे पहले सुनो पेन। जिसने जितना पेन सहा है उसको उतना ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। समझ गए? आप रात भर जग के पढ़ रहे हो, ठीक है, एक आपका फ्रेंड एक सो रहा है, आप लिखे जा रहे हो, फिंगर दर्द कर रही है, पहले स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर कोचिंग में पढ़ रहे हो, फिर घर में पढ़ रहे हो। यदि आपके पापा जॉब करते हैं तो जॉब जाके और करके 8 घंटे बाद आके सोते भी तो हैं, रात में थोड़ी जॉब करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई मेहनत करता है तो वो होता है स्टूडेंट। गिना दो, पूरा 24 घंटे में सोने के अलावा सब पढ़ने में ही तो जाता है। पहले 6 घंटे स्कूल, फिर 6 घंटे कोचिंग, फिर 6 घंटे घर, और फिर घर में स्कूल का भी होमवर्क और कोचिंग का भी होमवर्क। तो मेहनत तो करते हो, ये डन है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता सबको, कहीं तो दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि हम जब मेहनत करते हैं तो खुद मोटिवेटेड नहीं रहते। इसलिए नहीं रहते मोटिवेटेड कि आपको आपका एम नहीं पता होता। ये नाम ही इसीलिए लिखा था मैंने, एम करियर इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये हर साल हमारी वर्डिंग में आता है, आपको आपका एम नहीं पता होता। यदि आपको आपका एम पता रहेगा ना तो आप उस हद तक मेहनत करते रहोगे जब तक आपकी बॉडी में जान है। यदि आपको आपका एम पता है तो, यदि आपको आपका एम नहीं पता है तो आप कुछ टाइम पे या कुछ सेकंडों के लिए मेहनत करोगे, फिर वैसे हो जाओगे। एक छोटू सा एग्जांपल देते हैं, मुश्किल से 10 सेकंड का, आप समझिएगा, ठीक है। जब आप धरती में आए थे तब मैं बस याद दिला देता हूँ, सबको पता चल जाएगा अपने आप। आप सबको पता है, सब लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, जब पार्चुरेशन होता है, बच्चा पैदा होता है, जिस टाइम पे पार्चुरेशन होता है, बच्चा पैदा होता है, उस टाइम पे दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्द माँ को होता है। लेकिन माँ के पास एक एम होता है कि हमारा बच्चा पैदा होगा, तो वो उस दर्द को सहती है। और ये सब जो हैं, कोई भी ऐसे नहीं आए तथास्तु, सब पैदा ही हुए। तो इससे बड़ा मोटिवेशन हमको नहीं लगता कि हमको कोई मिलेगा। जब भी हमको कोई कष्ट होता है, जब भी हमको कोई दर्द होता है कुछ काम करते करते, तो वही मैं सोच लेता हूँ कि यार मेरी मम्मी ने तो हमको पैदा करने के लिए उतना दर्द सहा है, उसके कंपेयर में तो ये कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा जो सेल्फ मोटिवेशन होता है आप और आपके पेरेंट्स, इससे ज़्यादा कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है। आप कोचिंग की फीस जमा करते हो, स्कूल की फीस जमा करते हो, आपके हर एक चीज़ का पेरेंट्स ख्याल रखते हैं, आपके ड्रेस का, आपके खाने का, आपके मोबाइल का, हर एक चीज़ का पेरेंट्स ध्यान रखते हैं। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? जिस दिन आपको खुद का, जिस दिन आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। सेल्फ मोटिवेशन में पढ़ने वाले लोग रोड की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ें। सबको कहानियाँ, सारी कहानियाँ पता है, मेरे को कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन, जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, कुछ और ऐसा डिस्टर्बेंस होना, सीधे आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, वो इतनी फीस कैसे जमा करते हैं भाई। यदि उनके पास 50,000, 60,000, लाख रुपए आ भी रहा तो ये भी तो सोचो कि बंदा दिन भर काम करता तब आ रहा है, इधर आपको दे दिया, आप कोचिंग में मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या मतलब निकला उस पैसे का। और यदि आप अपने पेरेंट्स से मोटिवेट नहीं हो सकते ना, तो आपसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़े पापी आप ही लोग हैं। मैंने तो कर लिया, मैंने नहीं दिया अपने पेरेंट्स को धोखा, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है। जो मेरे से जुड़े हुए हैं, अच्छे से जो जुड़े हुए हैं, जो जिनको मेरे बारे में पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भूपेन सर ने नहीं किया चीटिंग, ठीक है। तो याद रखना, दुनिया का हर वो काम गलत होता है जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। तो सेल्फ मोटिवेशन का इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे को आज तक दुनिया में कोई नहीं मिला। और आप देख रहे होंगे जो लोग 3-3, 4-4 घंटे में सिखाते हैं, समझाते हैं, मैं 1-1, 10-10 सेकेंड में ख़त्म करते जा रहा हूँ। मतलब ये मान के चलो कि मैं इन सब चीज़ों में बहुत डीप, समझ गए। जब मैं 30 से 40 कहानियाँ सुना हूँ तब मेरे को एक कहानी समझ में आई है सेल्फ मोटिवेशन का, कि पेरेंट्स से बड़ा सेल्फ मोटिवेशन कोई नहीं है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट यदि हम बात करें सेल्फ मोटिवेशन के बाद, अब देखो ये तो हो गया आपके अंदर क्या है, अब हम बात करेंगे अपना टारगेट। तो टारगेट हमेशा 2 रखना, हमेशा कितने टारगेट रखना है? 2। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक टारगेट में हम फेल हो जाते हैं, तो दूसरा टारगेट तो रहेगा चढ़ने के लिए। तो टारगेट हमेशा 1 रखना, मतलब टारगेट हमेशा 2 रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक टारगेट मतलब स्टडी का है तो दूसरा टारगेट हमारा सिंगिंग का हो जाए या डांसिंग का हो जाए, ऐसा नहीं, उसी से रिलेटेड कि पता चले कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो और टारगेट दूसरा रख लिया कि चलो हो गया, नीट नहीं होगा तो मजदूरी तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का टारगेट नहीं, टारगेट इस तरह है कि चलो ठीक है, नीट में यदि एग्जाम में नहीं होता तो क्यों नहीं होगा, उसके लिए आपको थर्ड पॉइंट है स्टडी प्लान। टारगेट सेट करने के लिए आपका टारगेट सेट करने के लिए आपका फोर्थ पॉइंट है स्टडी प्लान। अब मैं पहले थोड़ी सी टारगेट के बारे में बता देता हूं, हालांकि ज़्यादातर बच्चों को पता है, लेकिन जो बच्चे अभी 11th में उनको नहीं पता शायद, क्योंकि जो 12th में है, जो ड्रॉपर्स है, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर्स बता देते हैं। जिनको चीज़ें टफ लगती हैं, समझ में नहीं आती है, तो छोटा छोटा टारगेट फिक्स करो। जैसे एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर में मान लो 5 डेरिवेशन है, तो 1 डेरिवेशन फिक्स करो, वो भी नहीं हो रहा ना आधा डेरिवेशन फिक्स करो, वो भी नहीं हो रहा ना सिर्फ डेफिनेशन फिक्स करो, आएगा और 100% आएगा। इसलिए आएगा कि जिसने बुक लिखा है वो तुमसे गधा है, ये तुम मान लो। सही नहीं बोल रहा सर? एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन बताया गया है कि आगे आने वाली जनरेशन का आईक्यू बढ़ता जाता है। तो जो हमारे पेरेंट्स हमसे गधे, समझ गए? आगे आने वाली जनरेशन क्या हो रहा है, आईक्यू बढ़ता जा रहा है। तो जिसने बुक लिखा तो 60-70 साल तो हो गए होंगे लिखे हुए, मतलब उससे हमारा आईक्यू ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों का जो अभी चल रहा है ना, जो इंडिया का जो सिस्टम, वो गड़बड़ है। इंडिया का सिस्टम हमको गड़बड़ इसलिए लगता है कि यदि आप बायोलॉजी के हो, जूलॉजी के हो, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फिजिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है? फिजिक्स IIT वाला NIT वाला कर रहा है ना, क्या दिक्कत है? समझ गए? तो इंडिया के स्टूडेंट में लोड बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ले नीट का एग्जाम देना है, तुमको सिर्फ काम आना है जूलॉजी, बॉटनी भी पढ़, केमिस्ट्री भी पढ़, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब पढ़ो। इस वजह से थोड़ा बच्चे इंडिया वाले पीछे रह जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला था जब मैं होशियार था, याद आया? तो अपने को ढलना तो पड़ेगा, अपन उसको सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते ना, तो अपने को सिस्टम के हिसाब से ढल जाना है। तो पहला है आप स्टडी प्लान करो, स्टडी प्लान करने के बाद आपका टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। लास्ट है अपना इम्प्रूव योर मिस्टेक। आपको अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करना है। वो कैसे करोगे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये भी बस 10 सेकेंड का ही, ये भी इम्प्रूव योर मिस्टेक, ये भी 10 सेकेंड का, ये भी ज़्यादा नहीं है। इम्प्रूव योर मिस्टेक में आपको क्या करना है, आप लाखों करोड़ों अरबों गलतियां कर लो, नो डाउट, लाखों करोड़ों अरबों गलतियां कर लो, लेकिन गलती को रिपीट ना करो। जितनी गलतियां है ना, सारी की सारी गलतियां कर लो, गलती को रिपीट कभी नहीं करो। यदि गलती को रिपीट करोगे तो कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। बस जितनी चीज़ें मैंने बताया ना शॉर्ट में, तो ये सारी चीज़ें यदि तुम लोग अभी फॉलो करते हो ना, तो इतना बेस्ट इंसान बनोगे ना ज़िंदगी में कि तुम लोग भूल नहीं सकते। सबसे बेटर एग्जाम्पल तो हम ही लोग हैं। देखो, जो हमारे घर गया है उसको पता होगा कहाँ छोटे से गांव से आके और कहाँ बैठे हैं, समझ गए? तो सब लोग कर सकते हो। तुम लोगों को बिलीव ना होगा, मैं जब 8th क्लास में था ना, तो 8th क्लास में मेरा सपना क्या था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। जब मैं कोटा में तैयारी कर रहा था तो मेरा सपना यह था कि हमको इंडिया का बेस्ट टीचर बनना है। अब जब मैं टीचर बन गया तो अब मेरे को सपना ये आ रहा है कि हमको सतना जिला का सबसे बड़ा आदमी बनना है। मैं कई लोगों से बोला भी हूँ कि हमको खुद का मेडिकल कॉलेज चाहिए। और सपना देखना बुरी बात थोड़ी है, जब देखेंगे तभी तो पूरा होगा। और जो लोग मेरे से जुड़े हैं, बहुत लोग नहीं मानता, क्यों करें? समझ गए? किया भी हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए नहीं होता सेटिस्फेक्शन। तो वो चीज़ें तुमको अपने आप में उतारना है। अभी तुम लोग देखो, बच्चे हो, अभी तुम लोग के पास पूरा समय है। यदि आपको सक्सेस होने के लिए 1-2 महीने, 4 महीने, साल भर चाहिए ना, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये 70 साल, 80 साल, 60 साल की ज़िंदगी में 1 साल क्या मायने रखता है?
यदि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यदि ये चाहिए तो कर सकते हो, ठीक है। अब बस मेरी ये लास्ट बात है, ये उन लोगों के लिए है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। कुमुद, ये सब तुम लोगों के लिए है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना। मेरा बिल्कुल कभी ऐसा नहीं रहता कि तुम लोग हमारे लिए काम कर रहे हो, कभी भी तुम देखो ये भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कभी भी मैं बस यही सोचता हूँ, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर चीज़ें तुमको सिखाने के लिए सोचता हूँ। तुम सीखो, अपना काम करो और अपना दुनिया तुम देखो, सीख लो, परफेक्ट हो जाओ, मेरे को छोड़ दो, हमारे पास फिर नए आ जाएंगे। हम लोगों का गुरु का काम क्या होता है? सिखाना। सीखो, परफेक्ट हो जाओ, अपना देखो, सीखो, परफेक्ट हो जाओ, अपना देखो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे अंडर काम करे और हमने उसको बोले ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी यदि कोई मिस्टेक हो जाता तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं, बस बताता हूँ कि ये मिस्टेक है, नहीं बताऊँगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। मिस्टेक बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना। अब तुम लोगों को लास्ट ये है कि तुम लोगों के मन में यदि स्टडी से रिलेटेड कोई बात करनी है, स्टडी से रिलेटेड यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मस्ती शुरू होगी। मैंने ज़्यादातर जिसने अच्छे से सुन लिया ना, वो उसका हो गया, पार हो गया वो, है ना। क्योंकि हाँ, जिसने अच्छे से सुन लिया ना, मेरे को सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, पता है मस्तियाँ भी दो टाइप्स की होती हैं, एक एक्सटर्नल जो दिखावटी होती है, एक अंदर जो दिल गदगद रहता है, ठीक है। तुम्हारा क्लास में फर्स्ट रैंक आ जाए, तुम नहीं चिल्लाओगे, तुम्हारे दोस्त चिल्लाएंगे, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल एकदम, है ना, मजे कर रहा होगा एकदम। सोचो ना, मतलब तुम फर्स्ट रैंक आ जाओ, फिर देखो अलग ही लेवल की खुशी होती है वो वाली, ठीक है। तो अपने को वो चीज़ें फील करना है। बाकी देखो, अभी तो हमारी ज़्यादा उम्र है नहीं, लेकिन मैं हमेशा लर्निंग का रखता हूँ, जहाँ भी जो भी सीखने को मिलता है करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ हमारी लाइफ में बहुत कॉमन है जो तुम लोगों को सीखना चाहिए मेरे से, सिर्फ एक चीज़। मेरे को बचपन से पता है, बहुत छोटे से पता है कि मैं गधा हूँ। इस चीज़ के लिए मैं किसी की भी कसम खा सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की, जिसकी बोलोगे उसकी कसम खा सकता हूँ। मेरे को बचपन से पता है मैं गधा हूँ। 5th क्लास में 51%, 8th क्लास में 52%, 10th क्लास में 54%, 12th क्लास में 64%। कहाँ से होशियार हूँ? जब मेरे दिमाग में आ गया कि यार मैं तो गधा हूँ, तो फिर मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन आ गया। एक हमारे टीचर थे, गोविंद शर्मा सर, कोटा में पढ़ाते थे। वो सिग्नेचर देख के लोगों की हिस्ट्री बताते थे। तो एक दिन मेरे को मिल गए वो रास्ते में, तो हमने उनके पैर छुआ, उनने हमारे कंधे में ऐसा हाथ रखा, बोला कि बेटा तू गधा नहीं है, तू हार्ड वर्क कर। बस इतने ही बोले थे। मुश्किल से 10 सेकेंड होगा, आज से 10 साल पुरानी कहानी है। 10 सेकेंड पोहा खा रहे थे, साथ में बगल में आए और उनने मेरी रैंक देखा होगा, तो रैंक मेरी बहुत पीछे थी। तो उन्होंने बोला कि तू गधा नहीं है, हार्ड वर्क कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैंने यूँ हार्ड वर्क किया था ना कोटा में कि 40,000 बच्चों की लिस्ट लगती थी, हमारा लास्ट 108 रैंक आई थी। जब हमारी 40,000 में 39,000 रैंक आती थी, तो वहाँ से कहाँ आ गई? 108। यदि तुम्हारे सामने एक 54-60% वाला लड़का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी पढ़वा लो, कोई से भी डाउट पूछ लो, तो मतलब कहीं ना कहीं तो मेहनत किया होगा। मतलब जिस दिन तुम लोग किताब से दूर हो जाओगे और तुमको बेचैनी शुरू हो जाएगी ना, मैंने अभी काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरा दिमाग अपसेट रहता है। मैंने बहुत बेसब्री से 1 तारीख का इंतजार कर रहा था। कल तुम मेरे से पूछी थी ना, सर आप अपसेट क्यों रहते हो अभी 2-4 दिन से? यही रीज़न है। यदि किसी सिंगर को गाना गाने को ना मिले तो क्या होगा? किसी टीचर को किताब से अलग कर दोगे तो क्या होगा? पढ़ाता था मैं, अच्छे से सब कुछ करता था, लेकिन एक जो पढ़ के आओ, फिर दो, फिर और दो, फिर और दो, फिर और दो, वो वाला मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब देखना तुम 1 तारीख से, कल से पूरा एकदम सेट है। बस आना है, धड़ाधड़ देना है। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है वो चेक करना है। हमारी तो बहुत है, समझ गए? तो ये टारगेट करना है। बाकी लास्टली अपन फिनिश करते हैं। और देखो एक चीज़ और होता है, जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत मैटर करता है लाइफ में। हम किताबों से लाखों करोड़ों ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं ला सकते, ठीक है? तो जो एक्सपीरियंस वाली तुम लोगों को बातें हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे क्या मिस्टेक ना करो, ज़रूरी नहीं है कि खुद गलती करके सीखो। कभी कभी सब डायलॉग तुमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो चलो अब हमारा तालियों के साथ विदाई कर देना। अभी नहीं, अभी रुक जाओ। अब बोर हो गए का, है ना? एक वो दे दूं, एक शायरी दे दूं अपनी वाली, फिर तालियों के साथ हैं? दे दूं, एक दे दूं? सीटी बजाओगे? हाँ, कौन सी वाली? इरशाद? पहले हो तो जाने दो फिर। पहले हो तो जाने दो। चलो, मेरी वही कॉमन है, एक फिक्स है, वही बोलूँगा, उसी से हमको, हाँ, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मेरा वही है सबसे पहले। कौन सा? मेरे साथ बोलना जिन जिनको याद होगा, ठीक है? चलो, जज्बे हैं, नहीं पता? हाँ हाँ, ठीक है, लास्ट ये, हाँ, फिर इरशाद। अब वो अल्लाह अल्लाह जो बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं? इरशाद, इरशाद, ऐसा, ठीक है, हाँ। ठीक है, चलो, एक्चुअल में अपने मतलब ऐसा रहता है कि तुम लोग भी ऐसा है, कोई ना कोई अपना मोटो रखो जिससे खुद मोटिवेट होते रहो। मैंने जितने पॉइंट बताया वो सब हमारे मन के हैं। मैंने बोला था ना, वो हमारे टीचर ने हमको ऐसा बोला तो मैंने तुमको ऐसा किया होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, वो हमारा खुद का था। ठीक, चलो अब हम ख़त्म करते हैं। बोलोगे? पहले एक बार मैं सुना देता हूँ, फिर तुम लोग रिपीट कर देना। जज्बे हैं तूफान से टकरा जाएंगे, धरती इतनी बड़ी है, तुम जज्बे ही तो हो, इतनी बड़ी धरती में जज्बे ही तो हो, तो जज्बे हैं तूफान से टकरा जाएंगे, एक दिन वक्त से आगे निकल जाएंगे। एक बार साथ में है, चलो, जज्बे हैं तूफान से टकरा जाएंगे, एक दिन वक्त से, ठीक है।